दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में न केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है, बल्कि एक गतिशील महानगर भी है जो लगातार विकास की राह पर अग्रसर है। 2025 में दिल्ली का भविष्य एक सतत रहने योग्य और जीवंत शहर के रूप में उभरने का है, जहां आधुनिक बुनियादी ढांचा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशिता का संतुलन स्थापित हो। मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 MPD 2041 इस दृष्टिकोण का आधारभूत दस्तावेज है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा तैयार किया गया है और संघ सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को अप्रैल 2023 में सौंपा गया था। हालांकि अप्रैल 2025 तक इसकी अंतिम अधिसूचना लंबित है, जो नियामक अनिश्चितता पैदा कर रही है। इस योजना का लक्ष्य 2041 तक दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या 28 से 30 मिलियन को समायोजित करना है, जिसमें समानता, समावेशिता और स्थिरता के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। दिल्ली का भविष्य पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है, जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए हरे नीले बुनियादी ढांचे, हरित क्षेत्र और जल निकाय का विकास किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यमुना नदी की सफाई और नदी तटों का पुनरुद्धार प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जो न केवल प्रदूषण कम करेंगी बल्कि शहरी कृषि और जैव विविधता को बढ़ावा देंगी। परिवहन के क्षेत्र में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां मेट्रो स्टेशनों के आसपास उच्च घनत्व वाले मिश्रित उपयोग वाले विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे पैदल चलने और गैर मोटरयुक्त परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक रूप से दिल्ली NCR का आर्थिक इंजन बनेगी, जहां स्टार्टअप इकोसिस्टम, उच्च साक्षरता दर 86.2% और युवा जनसंख्या, औसत आयु 35 वर्ष 2041 तक के साथ वैश्विक वित्तीय नेटवर्क से जुड़ाव मजबूत होगा। सांस्कृतिक विकास के लिए पुरानी बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियां, नगरीकृत गांव का पुनरुद्धार, किफायती किराए की आवास और छोटे फॉर्मेट हाउसिंग पर फोकस होगा, जो सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। 2025 में दिल्ली के विकास कार्यों की अपडेट आशाजनक है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और शहरी बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का विस्तार एक प्रमुख उपलब्धि है। 2014 से पहले केवल 248 किलोमीटर मेट्रो लाइनें 5 शहरों तक सीमित थीं, लेकिन पिछले दशक में 752 किलोमीटर नई लाइनें जोड़ी गईं, जो अब 21 शहरों को जोड़ती हैं। मेट्रो फेज में 70% से अधिक सिविल वर्क पूरा हो चुका है और प्राथमिकता वाले कॉरिडोर 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। दिल्ली मेरठ RRTS नमो भारत लाइन आंशिक रूप से चालू है और जून 2025 तक पूर्ण संचालन का लक्ष्य है, जबकि दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर निर्माण के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा में हैं। सड़कों के क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD 1400 किलोमीटर आर्टेरियल सड़कों को मजबूत करने, नए फ्लाईओवर और कॉरिडोर विकसित करने पर काम कर रहा है। अप्रैल 2025 में दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ रुपए का 6 किलोमीटर ऊंचा सड़क कॉरिडोर मंजूर किया, जो सोनिया विहार से ट्रॉनिका सिटी, गाजियाबाद को जोड़ेगा, प्रांसमुना क्षेत्र में ट्रैफिक जाम कम करेगा। इसके अलावा धौला कुआन मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस चौकी को स्थानांतरित कर NH 48 से नरैना की ओर स्लिप रोड बनाया जा रहा है, जो IGI एयरपोर्ट और दिल्ली कैंटोनमेंट तक पहुंच सुधारेगा। अप्रैल 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 4,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 100 वर्षीय विकास मॉडल शामिल है, जो दिल्ली को भविष्य के लिए तैयार करेगा। दिल्ली का 2025 से 26 बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें पूंजीगत व्यय दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपए किया गया है। शिक्षा को 19,291 करोड़, स्वास्थ्य को 12,893 करोड़ और परिवहन को 12,952 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
पर्यावरण और स्थिरता के मोर्चे पर यमुना सफाई दिल्ली के भविष्य की कुंजी है। 2025 से 26 बजट में यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 40 विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (DSTP) स्थापित करना, मौजूदा STP का आधुनिकीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उन्नत मशीनरी शामिल है। जनवरी 2025 से यमुना सफाई के लिए 140 करोड़ रुपए आवंटित हुए, जिनमें से 108.31 करोड़ खर्च हो चुके हैं। जुलाई 2025 में व्यय वित्त समिति ने 3,140 करोड़ रुपए के 27 DSTP और संबंधित बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी। हालांकि प्रदूषण स्तर चिंताजनक हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार यमुना के प्रमुख स्थानों पर बॉडियो, डीओ और फीकल कोलाइफॉर्म स्तर मानकों से ऊपर हैं। वर्तमान में 37 STP 71% क्षमता पर काम कर रहे हैं, जो 565 MGD सीवेज का उपचार कर रहे हैं, जबकि 792 MGD उत्पन्न होता है। बाकी यमुना में बिना उपचार के बह रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ समन्वय से जल शक्ति मंत्रालय निरंतर प्रयास कर रहा है। कचरा प्रबंधन में प्रगति हुई है। भलसवा लैंडफिल साइट के आसपास की समस्याओं को हल करने के लिए कचरे को सड़क निर्माण में पुनः उपयोग किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्रोत पृथक्करण को 90% तक बढ़ाने का लक्ष्य अगस्त 2026 तक है। जल सुरक्षा के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) 24/7 स्वच्छ पानी आपूर्ति पर काम कर रहा है। 2025 से 26 में 9,000 करोड़ रुपए आवंटित। बिजली क्षेत्र में शिखर मांग 2025 ग्रीष्मकाल में 9,000 MW को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी 50.5% तक बढ़ाने और स्मार्ट मीटरिंग का लक्ष्य है। आर्थिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में दिल्ली 2041 तक वैश्विक मानकों पर खरा उतरेगी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नया संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय और सार्वजनिक स्थलों का निर्माण कर रही है, जो जनवरी 2025 तक 85% पूरा हो चुका है। मध्य 2025 तक समाप्ति का लक्ष्य। IGI एयरपोर्ट का विस्तार, जिसमें नई रनवे और टर्मिनल शामिल हैं, 2025 तक चरणबद्ध रूप से पूरा होगा, जो हवाई यातायात मांग को पूरा करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1,350 किलोमीटर लंबा अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो यात्रा समय 50% कम करेगा और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में व्यापार बढ़ाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दिल्ली को स्पेन, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों से सहयोग मिल रहा है। 2025 से 26 बजट में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़, 200 अतिरिक्त कोर्टरूम शास्त्री पार्क, करकड़ुमा, रोहिणी में के लिए 490 करोड़ और गिग वर्कर्स व ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कल्याण बोर्ड शामिल हैं। तिहाड़ जेल का स्थानांतरण, नरेला में शिक्षा हब, 2 नए मेडिकल कॉलेज और आधुनिक गौशाला का पायलट प्रोजेक्ट भी घोषित हुए। औद्योगिक नीति और वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन से निवेश आकर्षित होगा। दिल्ली का भविष्य चुनौतियों से भरा है, लेकिन समाधान संभव हैं। प्रदूषण, जल संकट, जलवायु परिवर्तन और ट्रैफिक जाम प्रमुख मुद्दे हैं। MPD 2041 पुरानी बस्तियों के पुनरुद्धार, मिश्रित उपयोग विकास और गैर मोटरयुक्त परिवहन को बढ़ावा देकर इन्हें संबोधित करता है। अप्रैल 2025 में दिल्ली सरकार ने DDA और MCD से नई सुझाव मांगे, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसंख्या, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण और रोजगार पर संतुलित फोकस पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने कार्यान्वयन तेज करने का आश्वासन दिया, जिसमें 960 करोड़ रुपए DDA को पुनः आवंटित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दृश्यमान है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU पहली बार स्थापित की गई, जो ट्रैफिक अपग्रेड, सड़क कार्य, यमुना सफाई और एंटी पॉल्यूशन ड्राइव को तेज करेगी। स्मार्ट मोबिलिटी समाधान,
जैसे मोहल्ला बसें और 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधारेंगी। ऊपरी ऊपरी होटल प्रोजेक्ट जैसे औरिका, नेहरू प्लेस 500 कुंजी और ओखला में वेयर हाउसिंग 470,000 वर्ग मीटर जनवरी 2025 से शुरू आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देंगे। शीट मेटल फैब्रिकेशन और घरेलू उपकरण असेंबली जैसे प्रोजेक्ट्स विनिर्माण को मजबूत करेंगे। समग्र रूप से दिल्ली 2041 तक एक वैश्विक शहर बनेगी, जहां सतत विकास आर्थिक समृद्धि के साथ जुड़ेगा। 2025 के कार्य जैसे बजट में 31.5% वृद्धि, यमुना कोष फंड और गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इस दिशा में मील का पत्थर हैं। हालांकि कार्यान्वयन में समन्वय, निजी क्षेत्र भागीदारी और पर्यावरण अनुपालन आवश्यक हैं। दिल्ली का भविष्य न केवल भवनों और सड़कों का है, बल्कि एक स्वस्थ, समावेशी और जीवंत समाज का है, जो भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा।